Today we are going to start our lesson second. The name of the lesson is We Are Not Afraid to Die If We All Can Be Together. And this lesson is written by Gordon Cook and Alan East. So the Gordon Cook. Who is this Gordon Cook? Gordon Cook is the writer and narrator of this lesson. So what is told in this lesson? Narrator Gordon Cook and his family, they all were going on a sea trip. When they were going on a sea trip, they faced some problems. So these all problems are described in this lesson second. We are not afraid to die if we all can be together. So let's start the lesson. So this is our lesson second. We are not afraid to die if we can all be together. और ये लेसन लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। तो यहाँ पे जो गॉर्डन कुक है, गॉर्डन कुक इस लेसन का जो राइटर नरेटर जिसको हम कहें, जिसकी बीवी बच्चे जो अपने बीवी बच्चों के साथ में ट्रिप पे निकलता है, वो ये गॉर्डन कुक है। एंड नेक्स्ट वन इज इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी हियर कैप्टन जेम्स कुक। सो कैप्टन जेम्स कुक जो हैं वो नवंबर 1728 को पैदा हुए थे और 14 फरवरी 1779 गॉन। He was a British writer, explorer, navigator and cartographer who ultimately rose to the rank of captain in the Royal Navy. और वो एक एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर और कार्टोग्राफर भी थे और उनको रॉयल नेवी में कैप्टन का रैंक मिला हुआ था। और ये कैप्टन जेम्स कुक थे जिसने 200 साल पहले किससे गॉर्डन कुक से 200 साल पहले अपनी यात्रा की थी, पूरी दुनिया में वो घूमे थे। नेक्स्ट वन इज देयर यू कैन सी हियर एंड सम डिटेल्स आर आल्सो गिवन देयर द रूट्स ऑफ कैप्टन जेम्स कुक्स वॉयज। कैप्टन जेम्स कुक ने 3 यात्राएं की, वो कौन कौन सी थी ये दिखा रही हैं। द फर्स्ट वॉयज इज शॉन इन रेड। पहली वॉयज जो थी, उसकी पहली समुद्री यात्रा थी, उसे रेड कलर में दिखाया गया है। सेकेंड वॉयज को ग्रीन कलर में दिखाया गया है और थर्ड वॉयज जो थी उसको ब्लू लाइन से दिखाया गया है, ब्लू कलर से दिखाया गया है। द रूट ऑफ कुक्स क्रू फॉलोइंग हिज डेथ इज शोन एज ए डैश्ड ब्लू लाइन। और जहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉटेड लाइन्स हैं, ब्लू डॉटेड लाइन बन गई है, तो ये क्या शो करती है कि यहाँ पे जाके कैप्टन जेम्स कुक जो थे वो चल बसे थे, दुनिया छोड़ गए थे, मर गए थे। सो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के मेन कैरेक्टर्स की हम बात करें तो वो कौन कौन हैं? नरेटर खुद, और नरेटर कौन है? वो है गॉर्डन कुक। नेक्स्ट वन इज मैरी, हिज वाइफ है। जोनाथन हिज सन जो कि 6 साल का है। सुजाने उसकी डॉटर है जो कि 7 साल की लड़की है। एंड अमेरिकन लैरी विजल and Swiss Herb Sigler. There are 2 crewmen हैं. These are the helper. Okay, we can see the assistant of narrator. उन अमेरिकन वो लैरी विजल जो है वो अमेरिका से हैं। स्विस हर्ब जो है वो हर्ब सिगलर है वो स्विट्जरलैंड से हैं। तो वो उसका साथ देने के लिए उसके साथ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज यू कैन सी a photograph of Gordon Cook. Gordon Cook, Mary, Jonathan and Sujani. Introduction. So narrator, a man of great courage, commitment and conviction, proved to be the best captain as well as the best father, with upending gifts and determinations. जो नरेटर है वो साहस से, कमिटमेंट, वादे से और कन्विक्शन मनाने से भरा हुआ है और वो एक अच्छा पापा और एक अच्छा, ठीक है ना, कैप्टन भी कहलाता है। किस वजह से? अपने डिटर्मिनेशंस और अप एंडिंग गिफ्ट्स की वजह से। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मैरी, ए वाइफ हु ऑलवेज स्टूड बाई हर हस्बैंड साइड इन ऑल टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। और मैरी जो है वो नरेटर की वाइफ है, गॉर्डन कुक की वाइफ है, जो हमेशा अपने पति के साथ, हमेशा अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहती है हर प्रॉब्लम्स में। एंड कंसीडर हर ड्रीम्स एज हर ओन। और अपने पति के, अपने हस्बैंड के ड्रीम को वो अपना ड्रीम समझती है। इसीलिए वो 16 सालों तक वो ट्रेनिंग लेते हैं सी वॉयज के लिए और फिर वो निकल पड़ते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, सभी के साथ। तो मैरी उसको कभी मना नहीं करती, क्योंकि गॉर्डन कुक यानी कि नरेटर का सपना मैरी का सपना था। वो अपने हस्बैंड के सपने को पूरा करना चाहती थी। सुजाने, सी वॉज ए ब्रेव गर्ल। सुजाने एक बहादुर लड़की है। हर ब्रेवरी, टफ फन,
her fathers resolved to fight the sea strong storm tooth and nail. सुजाना एक बहादुर लड़की है और वो अपने पापा का बड़ी बहादुरी के साथ साथ देती है, अपने पापा को वो मोटिवेट करती है कि पापा हमें इस मुश्किल से निकलना है। जोनाथन शोज हिज ऑफ ब्रेवरी, जोनाथन जो है बहादुरी दिखाता है, एंड हिज फियरलेसनेस, और उसका डर जो है वो निडर है, इन द फेस ऑफ द डेथ हाईलाइट्स हिज कैरेक्टर्स। ओके, मौत के सामने भी वो नहीं घबराता है। ही रिजुवेंटेड the hope of his fathers by remarking, we are not afraid to die if we can all be together. तो जब वो डूबने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं, तो जो जोनाथन है वो अपने पापा को इनकरेज करता है, अपने पापा का हौसला बढ़ाता है कि पापा हमें मरने से नहीं डरना चाहिए जब हम साथ में हैं, इकट्ठे हैं। And on July 76, so they started their journey and sailed for journey on the world voyage. They tried to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by James Cook in their professionally ship the Wave Walker. तो वे जुलाई 1976 में अपनी यात्रा, अपनी वॉयज शुरू करते हैं, और उनका जो जहाज था, उनका जो शिप था, वो वेव वॉकर था जो उन्होंने खुद प्रोफेशनली बनाया था। तो वो जेम्स कुक की यात्रा को या जेम्स कुक की वॉयज को कॉपी करना चाहते थे कि जिस तरह से जेम्स कुक जो थे उसने पूरी दुनिया घूमी थी, उसी तरह से वो भी उसी को कॉपी करेंगे, वो भी पूरी दुनिया घूमेंगे। इसलिए उन्होंने अपना एक जहाज बनाया जिसका नाम था वेव वॉकर। सो फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी, तो क्या हुआ कि दे प्रेजेंटली सेल्ड डाउन फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, वेस्ट कोस्ट से अफ्रीका के और वो केप टाउन तक बड़ी आसानी से, बड़े मजे के साथ चले गए हैं। ओके, एंड देन फर्दर दे सेल टू साउथर्न इंडियन ओशन, और उसके बाद फिर वो साउथर्न इंडियन ओशन की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड फर्स्ट साइन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर्स, दे फेस्ड इनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग विंड on second day of Cape Town and was continued for a few weeks. So they faced encountered strong wind, उनको तेज हवाओं का सामना करना पड़ा सेकेंड डे जब वो केप टाउन से निकले। एंड बट और वो जो तेज हवाएं थी कई हफ्तों तक चली, कई वीक्स तक चली। एंड वेव राइज्ड ऑफ 50 मीटर लॉन्ग एज हाई एज मस्त, और जो लहरें थी, समुद्री लहरें थी, वो 15 मीटर ऊंचाई तक ऊंची उठ रही थी, जितना मस्त ऊपर होता है। एंड डिजास्टर एंड इट्स आफ्टर मैथ, सो 6 PM tremendously explosions shook the deck and powerful flow of water broke over the ship. ओके, 6 बजे क्या होता है कि एक भयानक सी एक्सप्लोजन होता है, टकराव होता है, वो शॉक द डेक के साथ टकराता है, एंड पावरफुल फ्लो ऑफ वाटर, और पानी के तेज बहाव ने ब्रोक ओवर द शिप, जहाज को तोड़ दिया होता है। वेव वॉकर वॉज गेटिंग संक, और वेव वॉकर डूब रहा होता है, एंड कैप्टन वॉज बैडली इंजर्ड, और कैप्टन जो थे जहाज के कौन, गॉर्डन कुक, वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। Captain kept craze and found the wheel and leaned up the stern for next wave. कैप्टन जो है वो बहादुर हैं, उनमें क्रेज है, साहसी हैं, and found the wheel, वो पाते हैं व्हील अपने हाथों में, and leaned up the stern for next wave, और अगली जो लहर आ रही होती है उसको टकराने के लिए वो अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। Yes, and up to here you can see this ship was going to down, yeah, going to sink. So up to here we are coming with the next video. Yes, so crewmen show off the unparalleled strength. So crewmen कौन कौन है, लैरी विजल और हर्ब सिगलर, ये 2 आदमी हैं जो क्रू मेंबर्स हैं, और उस नरेटर के साथ में हैं, और वो अपना क्रेज दिखाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं कि किस तरह से वो बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। दे स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर एंड सेटल टू बैक, उन्होंने पानी को बाहर निकालने के लिए, जो डेक पे जो जहाज में पानी भर गया था उस पानी को निकालने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। नेसेसरी रिपेयर्स टू सेव द बोट फ्रॉम सिंकिंग, और जहाज को डूबने से बचाने के लिए जो भी ज़रूरत का सामान या जो भी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे थी, वो चीज़ें भी उनको भी वो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। दे मैनेज टू स्ट्रेच कन्वेंस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच
cover across gaping holes. They managed to stretch canvas. Okay, वो मोटे कपड़े को फैला देते हैं and secure waterproof hatch, और waterproof कपड़ा जो था वो भी वो लगा देते हैं ताकि जो holes हो चुके हैं ship में उनमें से पानी ship में ना भरे. So other problems arose. तो इलेक्ट्रिक पंप जो है दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है. वो क्या है? इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है. ओके, वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और वाटर लेवल जो है वो तेजी से बढ़ रहा होता है. डॉक्टर सुजाने वॉज बैडली इंजर्ड. डॉक्टर बेटी है यानी कि सुजाने, वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है. ओनली होप फॉर द कैप्टन. सिर्फ अभी एक ही हेल्प बची हुई थी, एक ही होप थी, वो थी कैप्टन की है होप टू रीच द आइलैंड, कि वो आइलैंड पे पहुंच जाए. विच वॉज ओनली पॉसिबल इफ द विंड विल स्लो डाउन. और तो वहां तक ही पहुंचना संभव था यदि हवा कम होती है. तो टू रीच एम्स्टर्डम विच इज फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. और वो पहुंचना चाहते थे एम्स्टर्डम, जो कि एक आइलैंड है और जो शायद 100 किलोमीटर्स दूर ईस्ट में रहा होगा. शोइंग ऑफ द एग्जाम्पलरी क्रेज. सो जोनाथन सेट, जोनाथन कहता है, बच्चे भी अपना जो क्रेज है वो शो कर रहे हैं. क्या कहता है कि जोनाथन कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हमें मरने से नहीं डरना है. यस, इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, जब हम सारे इकट्ठे हैं तो. जोनाथन क्रेज एंड शू ब्रेवरी. जोनाथन का साहस और शू की बहादुरी. इंस्टेड ऑफ हर बम्प्ड हेड. ओके, लड़की को ना सिर में चोट लगी थी, हेड उसको बम्प हो रखा था. इंस्पायर्ड द कैप्टन. फिर भी वो जो हेड बम्प है वो कैप्टन को इंस्पायर करता है टू फाइट द सी, समुद्र के साथ लड़ने में के लिए, एंड प्रोटेक्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को बचाने के लिए. और जो गॉर्डन कुक है वो मतलब हर कोशिश करता है कि वो अपने परिवार को बचाएगा, वो यहाँ से निकलेगा. वो कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ता है. जब वो हिम्मत छोड़ता है तो उसके बच्चे उसे इनकरेज कर देते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं. फादर, वी हैव टू गो अहेड. And crucial days, January 4 and 5. These are the crucial days. What happened? After 36 hours of continuous pumping, जब वो 36 घंटे से लगातार पानी बाहर निकाल रहे थे, पंप कर रहे थे, there was only a few water left. तो बहुत ही कम 4-5 जनवरी को बहुत ही कम पानी बचा हुआ था शिप पे. So they hoisted the storm jib and headed in direction of 2 islands. तो they hoisted the storm jib, उन्होंने storm jib को ऊपर उठाया और वो निकल पड़े, ठीक है ना, 2 आइलैंड्स की तरफ. जो 2 आइलैंड नजदीक में थे वो उनकी तरफ चल पड़े. बैक क्लाउड्स बिल्ट एट 4 PM, और फिर से 4 बजे फिर से काले बादल उठ गए. एंड सी वॉज गेटिंग इट्स वेव हायर, और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी. एंड ऑन जनवरी 6 दे सा, और 6 जनवरी को उन्होंने देखा वेव वॉकर राइड आउट स्टॉर्म एंड विंड ईस्ट. वेव वॉकर है जो तूफान में और हवाओं में आसानी से आगे बढ़ रहा है. दे एक्सपेक्टेड टू सी द आइलैंड एट 5 PM. उनको उम्मीद थी कि वो 5 बजे तक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे. बट दे वेक अप एट 6 PM. बट वो 6 बजे उठे. एंड दे थॉट दे मिस्ड द आइलैंड. और जब वो 6 बजे उठे तो उन्होंने सोचा कि उनका जो आइलैंड था जिस पे उन्हें पहुंचना था वो पीछे छूट चुका है और वो आगे आ गए हैं. बट दे वर रॉन्ग, बट वो गलत थे. दे वर टच्ड द शोर एट आइले एम्स्टर्डम, क्योंकि वो किनारे पे खड़े हुए थे. आइले एम्स्टर्डम के किनारे पे, या आइलैंड एम्स्टर्डम के किनारे पे वो खड़े हुए थे. यस, आइले एम्स्टर्डम, और वो आइले एम्स्टर्डम में पहुंच जाते हैं. एंड द फैमिली वाज सेफ एंड सिक्योर. देयर वाज नो प्रॉब्लम आफ्टर दैट बिकॉज दे हैव रीच्ड देयर. एंड व्हाट हैपेंड देयर? Yes, and the title is taken from the Jonathan's remark. टाइटल जो लिया गया है वो जोनाथन ने जो बोला उससे लिया गया है. जोनाथन ने क्या कहा था? जोनाथन ने कहा था कि हमें डरना नहीं है मरने से यदि हम सभी साथ में हैं. So it bring out the bravery, grit and courage of the captain's family and love each member has for others. So this was theme of the story. What this story is saying: human nature of knowing and talking on challenges, human instinct for survival, human bravery, great courage, unity and determination, which in this story is exhibited even by small children. So that was the lesson. And next one is theme of the story is element of luck, faith in one's optimism, not despairing, hope even in difficult circumstances, and sharp presence of mind.
instrumental qualities of a captain which proved journey successful even after strong hurdles. So thank you. Have a nice day. It was the lesson second. We are not afraid to die if we all can be together. Thank you. Have a nice day.